ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। Assalamu alaikum. I'm clinical dietitian Aisha Nasir and I work at Holistic Care Y Block. अगर आप सर्दियों के डाइट को लेके कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि सर्दियों में डाइट प्लान क्या होना चाहिए कि वज़न भी ना पड़े और अगर आप वेट मेंटेन करना चाहते हैं, वेट मेंटेन रहे, वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, वेट रिड्यूस हो, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि इसमें मैं शेयर करने जा रही हूँ विंटर डाइट प्लान। सर्दियाँ आते साथ ही हमारा वज़न 5 किलो तो ऐसे ही बढ़ जाता है। उसकी वजह ये होती है कि सर्दियों में जो हम खाना इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे चाय का इस्तेमाल बढ़ जाता है, कॉफ़ी का इस्तेमाल बढ़ जाता है, सूप्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है, कश्मीरी चाय का, पंजीरी का इस्तेमाल, नट्स का इस्तेमाल हम ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं। एक फैमिली रात को बैठती है और किलो-किलो मूँगफली खा जाती है। ये सारी चीज़ें जो है वज़न बढ़ाने की बुनियादी वजूहात में से हैं। अब हमें अपनी डाइट क्या रखनी चाहिए कि हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स भी पूरे हो जाएँ। जो लोग वेट मेंटेन रखना चाहते हैं, वेट मेंटेन रहे, जो लोग वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, उनका वेट रिड्यूस हो। सबसे बड़ा मसला जो सर्दियों में आता है, ये जो 5-6 किलो वज़न बढ़ जाता है, ये ना बढ़े। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। सर्दियाँ ख़त्म होते साथ ही अक्सर लोग मेरे पास आके कहते हैं पहले तो स्वेटर्स पहने थे तो इतना पता नहीं था चलता, ये तो जैसे ही स्वेटर उतरे हैं तो अब पता चला है कि हमारा वेट कितना बढ़ गया है। तो जनाब, ये सारा कुछ होता है जब हम अपनी डाइट को, कैलोरी काउंट हम अपनी डाइट का नहीं रखते। हम ये नहीं देखते कि हम सूप ऐसे ही पिए जा रहे हैं एपिटाइज़र के तौर पे, उसमें कितनी कैलोरीज़ हैं, उसमें कॉर्नफ्लावर डला हुआ है। हम भुनी हुई मूँगफली, भुने हुए चने, मकई ऐसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं बगैर सोचे समझे, बगैर कोई कैलोरी काउंट किए। तो जनाब, प्री ब्रेकफास्ट से मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर आप वेट अपना रिड्यूस करना चाहते हैं तो 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा रात को 1 कप पानी में भिगो के रख देना है। उठते साथ ही एम्प्टी स्टमक आपने वो इस्तेमाल करनी है। अगर आप वेट मेंटेन करना चाहते हैं तो आपने 2 इंजीर रात को आधा कप पानी में भिगो के रख देनी है। सुबह उठ के वो इंजीर भी खानी है और वो पानी भी पी लेना है। अगर आपको दालचीनी या इंजीर में से कुछ सूट नहीं करता तो तीसरा न्यूट्रास्यूटिकल है 1 चाय का चम्मच चिया सीड्स, आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दें 1 कप पानी में। एम्प्टी स्टमक वो चिया सीड्स भी पी लें और उसके ऊपर से 1 कप पानी और पीना है, यानी कि 1 कप जिसमें भिगोया हुआ है वो तो पीना ही पीना है, उसके ऊपर से 1 कप पानी चिया सीड्स के साथ और पी लेना है। ब्रेकफास्ट में दलिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर आप वेट मेंटेन करना चाहते हैं तो 4 से 5 खाने का चम्मच जौ या जई का दलिया पानी में पका लेना है। जब वो पक जाए तो उसके अंदर दूध डाल देना है। दूध को डायरेक्ट उसके चूल्हे की आग पे नहीं पकाना, मतलब दलिया पका के आग बंद करके उसमें फिर दूध शामिल करना है। दूध वाला दलिया बना के इसमें आप हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स, एक मुट्ठी में जितने नट्स, बादाम, काजू, पिस्ते, बादाम जो कुछ आप डालना चाहते हैं, एक मुट्ठी में जितने नट्स आसानी से आते हैं आप वो डालेंगे और साथ में 2 खजूरें या 1 चाय का चम्मच शहद इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो आपने 1 ग्लास नीम गर्म दूध और साथ एक कुबला अंडा, उसके साथ 7 बादाम या 2 अखरोट खाने हैं। इससे ज़्यादा नट्स का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो जो वेट मेंटेन करना चाहते हैं वो दलिए का इस्तेमाल करेंगे, जो वेट रिड्यूस करना चाहते हैं वो दूध और अंडे का इस्तेमाल करेंगे। हफ्ते में 1 दफ़ा हम लोग साग का इस्तेमाल भी नाश्ते में कर सकते हैं। मकई की रोटी के साथ छोटी-सी 7 इंच की रोटी जिस पे बहुत ज़्यादा आपने मक्खन वगैरह नहीं लगाना, बस जितना ऑयल उसकी कुकिंग के लिए ज़रूरी है बस उतना ऑयल उस पे होना चाहिए। मकई की रोटी के साथ बगैर तड़के के, बगैर मक्खन के हम साग का इस्तेमाल भी हफ्ते में 1 दफ़ा कर सकते हैं। ये हो गया नाश्ता। अब नाश्ते के फ़ौरन साथ दूध पत्ती, कश्मीरी चाय, मिल्क कॉफ़ी का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। 1 घंटे बाद ग्रीन टी या कम से कम दूध बगैर चीनी वाली चाय या कम से कम दूध बगैर चीनी वाली कॉफ़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तकरीबन 11 से 12 बजे के करीब आपका स्नैक आएगा जिसमें आप एक फल का इस्तेमाल कर सकते हैं, किन्नू, मौसमी, जो फल आप इस्तेमाल करना चाहें, बस एक फल का इस्तेमाल करना है। जूसेस नहीं पीने। किन्नू का जूस बहुत ज़्यादा हम लोग शौक से पीते हैं, लेकिन देखें जब हम किन्नू खाते हैं तो एक वक्त में 1 या 2 किन्नू खा सकते हैं। जब हम उसका जूस बनाते हैं तो 4 से 5 किन्नू या मौसमी का जूस हम आराम से पी जाते हैं, तो जिसकी वजह से कैलोरी ज़्यादा होती हैं और फाइबर उसमें कम होता है और वेट बढ़ता है। तो जूसेस नहीं अलाउड, आप फ्रेश फ्रूट खा सकते हैं। दोपहर के खाने में सलाद बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 कप सलाद का इस्तेमाल ज़रूर करना है। सलाद हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। 1 कप कच्ची सब्जियों का सलाद होना चाहिए। उसके साथ आप 1 रोटी, 7 इंच की रोटी किसी अच्छे आटे की, अब अच्छे आटे से मुराद ये या तो चक्की का आटा ले लें
या आप मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जौ का, जेई का, बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आटा आपने इस्तेमाल नहीं करना वो है सफ़ेद आटा, या जिसे हम कह सकते हैं जो तंदूर पे रोटी प्रोसेस्ड आटे की मिलती है, आपने उसका इस्तेमाल नहीं करना। अगर किसी वजह से रोटी चावल अवेलेबल नहीं है या रोटी अवेलेबल नहीं है, तो आप ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड के 2 स्लाइसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो जनाब, 7 इंच की एक रोटी के साथ आपने 1 कप सालन इस्तेमाल करना है। अगर आप वेट मेंटेन करना चाहते हैं तो आप 10 इंच की रोटी तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सालन में दाल और आलू मना है, बाकी आप जो खाना चाहें खा सकते हैं। अगर आप वेट मेंटेन करना चाह रहे हैं तो फिर आप सालन में दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो रोटी के साथ दाल नहीं लेंगे, वो दाल जो है वो चम्मच के साथ खाएंगे। मतलब 1 कप सलाद ले लें और उसके साथ 1 कप दाल चम्मच से खानी है। दाल रोटी चावल के साथ नहीं खाते अगर आप वेट रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दाल खुद अनाज है, अनाज के साथ अनाज नहीं खाते। बेसन की रोटी हम खाते हैं, बेसन भी तो दाल से ही बनता है। थर्ड ऑप्शन आपके पास चावलों की आ जाएगी। आधी प्लेट आपने सलाद से भरनी है। 1/4 प्लेट में आपने तकरीबन 10 टेबलस्पून चावल डाल लेने हैं और 1/4 प्लेट में बिरयानी या पुलाव की ज़्यादा सारी बोटियाँ डाल लें। अगर आप दाल चावल खाना चाहते हैं, जो लोग वेट मेंटेन करना चाहते हैं वो दाल चावलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दाल चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 टेबलस्पून तक चावल हो जाएँ और उसके साथ ज़्यादा सारी दाल का इस्तेमाल करना है। सलाद ज़्यादा सारा। शाम को 4 से 5 बजे के करीब आप या तो नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपने नाश्ते में नट्स इस्तेमाल नहीं किए, या ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कम से कम दूध बगैर चीनी की चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपने एक फल खा लेना है। रात का खाना अगर आप वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो फिर आप रोटी चावल नहीं लेंगे। सौते वेजिटेबल्स यानी सब्जियों को कम से कम ऑयल में पका लें। जैसे हम लोग गाजर पका सकते हैं, आधी गाजर तक होनी चाहिए, क्योंकि गाजर भी स्टार्च उसके अंदर होता है, तो आधी गाजर से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। आधी गाजर हो गई, साथ में शिमला मिर्च वगैरह, जो सब्ज़ी जो है आप सौते करके लेना चाहें आप ले सकते हैं। बंद गोभी, प्याज, टमाटर वगैरह वो आप ले सकते हैं, लेकिन कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सो 1 कप कच्ची सब्जियां या सौते वेजिटेबल्स हो जाएं, उसके साथ 200 ग्राम ग्रिल्ड चिकन या फिश या बारबेक्यू या टिक्का। तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, कोई एक चीज़। 200 ग्राम इस्तेमाल करना है। अगर आप क्वांटिटी को लेके कंफ्यूज हैं तो बहुत आसान है जनाब। 1 किलो मछली या 1 किलो चिकन ले लें और उसके 5 इक्वल हिस्से कर लें, तो वो 200 ग्राम बन जाएगा। एक हिस्से को आपने ग्रिल करके या स्टीम करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वेट मेंटेन करना चाह रहे हैं तो अपने रात का खाना दोपहर के खाने की तरह खाना है। अ, आपने रात में सूप्स का इस्तेमाल नहीं करना। सूप के अंदर कॉर्नफ्लावर डला होता है। हाँ, मैं समझती हूँ, हम सब इंसान हैं, हम सबका दिल करता है सूप पीने को। तो जिस दिन आप सूप का इस्तेमाल करेंगे फिर आपने साथ में कोई ग्रिल्ड चिकन वगैरह ले लेना है। हरगिज़ रोटी चावल का इस्तेमाल नहीं करना। जो सूप है वो खुद रोटी चावल की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लावर कहीं ना कहीं डला होता है। अगर आप घर में सूप बनाते हैं तो आप कोशिश किया करें उसमें कॉर्नफ्लावर की जगह उसको थिक करने के लिए ओट्स का इस्तेमाल कर लें। कोई दाल डाल लिया करें उसके अंदर कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल ना करें, और उसको एज अ मील लें। ये नहीं कि वो एज एन एपिटाइज़र है, सलाद की जगह आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सूप पी के अब हम देखें कि खाना भी ले आओ, ये नहीं होना चाहिए। वो अपने अंदर पूरा मील होता है। तो सूप का इस्तेमाल कम से कम रखें। मिल्क कॉफ़ी का इस्तेमाल कम से कम रखें। आइसक्रीम डाल के कोल्ड कॉफ़ी जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं रात को, हर घर में बन रही है भाई, मैं तो हैरान हूँ आजकल। सो कोल्ड कॉफ़ी का इस्तेमाल कम से कम रखें। मिल्क कॉफ़ी का इस्तेमाल कम से कम रखें। चाय का, कश्मीरी चाय का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। हाँ, आप ग्रीन टी का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, दिन में 3 से 4 कप से ज़्यादा नहीं। अगर आप चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी, कश्मीरी चाय सब कुछ पीना चाह रहे हैं तो टोटल 3 से 4 कप होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना। मील से 1 घंटा पहले, 1 घंटे बाद कोई कहवा इस्तेमाल नहीं करना। एक और चीज़ जो हम सर्दियों में नहीं करते वो है पानी का इस्तेमाल। हरगिज़ हरगिज़ इस चीज़ में सुस्ती नहीं करनी। पानी का इस्तेमाल 7 से 8 ग्लास ज़रूरी है। खाना कम से कम ऑयल में बनाना है। वॉक ज़रूरी है। अक्सर लोगों को मैंने देखा है, सर्दियाँ आती हैं वो कहते हैं सर्दी इतनी है वॉक नहीं की जा सकती, गर्मी आती है तो वो कहते हैं गर्मी इतनी है वॉक नहीं की जा सकती। तो जनाब, एक्सक्यूज़ेस को साइड पे रख के असर के टाइम पे थोड़ी सी वॉक भी करनी है। 20 मिनट से लेके 40 मिनट तक जितनी आप में हिम्मत है वॉक ज़रूर करें। एक हेल्दी लाइफस्टाइल में वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा, खाना कम से कम ऑयल में बनेगा, वॉक करनी है, जैसे डाइट प्लान बताया उसको फॉलो करना है। मछली का इस्तेमाल, फ्राइड फ़िश का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना। ग्रिल करके फ़िश का इस्तेमाल बेशक खाने की जगह करें, जैसे मैंने बताया रात के खाने में 200 ग्राम ग्रिल्ड फ़िश का इस्तेमाल किया जा सकता है। बल्कि बेहतर होगा कि हफ़्ते में कम से कम 2 दफ़ा फ़िश का इस्तेमाल ज़रूर किया जाए, मगर ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, और फ्राई कर कर के इस्तेमाल नहीं करना। जूसेस का इस्तेमाल नहीं करना। कहवा जात में दूध बहुत ज़्यादा डाल डाल के इस्तेमाल नहीं करना। शुक्रिया।